This करती हूँ, conference will गुरुजनों को now नमन be करती हूँ। recorded. और आज मैं पुनः परिचय कराऊंगी इस मीटिंग के गेस्ट स्पीकर डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी सर से। वैसे तो मैं सर का परिचय पहले भी आप लोगों को से करा चुकी हूँ, पर सर के बारे में कितना भी कहा जाए कम है। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं फिर से बताना चाहूंगी, सर नर्मदे आयुर्वेदम पंचकर्मा उज्जैन में डायरेक्टर और फाउंडर के पद पर स्थापित हैं। और सर की खास बात यह है कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है और सबसे खास है। और इस महामारी के समय में सभी अपने घरों में हैं, तो क्यों ना हम इस समय का फायदा उठाकर ऐसे ही अपने गुरुजनों से कुछ सीखें और अपना ज्ञानवर्धन करें। तो आज का टॉपिक है इमरजेंसी मैनेजमेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास कास हिक्का, जो कि इस महामारी के समय सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। सर माइक म्यूट है आपका सर, आवाज नहीं आ रही। सर माइक म्यूट करके फिर से अनम्यूट कर सकते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। भागेश तुम करो सर का माइक ऑन। नमस्ते सर, आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है सर। सर की वॉइस नहीं आ रही है। भाग्येश को ऑन करना है उस तरफ से आई थिंक, क्योंकि सर की तरफ से शायद होगा। हो गया मैम, एक्चुअली शायद सर का माइक कनेक्टेड नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज आ रही है क्या किसी को? सर को मैंने फोन किया, सर कह रहे मेरे तरफ से अनम्यूट है। सर बोल रहे मेरी तरफ से अनम्यूट है। सर को रिजॉइन करने को बोलिए। सर आप रिजॉइन कर लीजिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आई थिंक आपको सर रिजॉइन करना है। नेटवर्क इशू की वजह से सर रिजॉइन कर रहे हैं, बस थोड़ा समय और। हाँ सर बोलिए सर। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर अब आ रही है सर, अब आ रही है सर अभी क्लियर ओके है। सर, आ रही है।
अब बाकी सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। सर आवाज फिर से जा रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर का आवाज क्यों जा रहा है बार बार? हाँ अब सर आ रही है फिर आने के सर बाद सब बीच ब्रेक हो बीच जा में रही आ है। रही है, चली जा रही है सर। कोई बात नहीं, अब आएगी ठीक से, है ना? अब कुछ मत करो, वील स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, अब ठीक हाँ ठीक तो अब ठीक है आ सर। रही सर, आ रही सर। बिल्कुल ठीक बाकी है। आई अब कैन सब प्रेजेंट लोग, नाउ। हाँ क्लियर आवाज आएगी, डोंट वरी, मैं अभी बोलता हूँ अच्छे से। वील स्टार्ट जी सर, इट, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। और बहुत बहुत धन्यवाद पल्लव, रंजीत और दुबे मैडम, सभी लोगों का जिन्होंने ये बहुत अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं अब। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है श्वास, कास और हिक्का। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स की एक अच्छी सी श्रृंखला है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर्स जो है, ये अभी इस समय में हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे इस समय बहुत सारे वायरल डिसऑर्डर्स से सबको परेशान कर रहे हैं और सबको मार रहे हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? पल्लव, मेरा स्क्रीन दिख रहा सर है? दिख रहा है सर, विजिबल जी विजिबल। सर दिख रहा है सर। गुड गुड। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कोविड के बारे में, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में श्वास, कास, हिक्का हम कितना भी पढ़ें और कितने सालों तक भी पढ़ें, लेकिन अगर हम इस बहुत कठिन परिस्थिति में अगर कोविड जैसे एक बीमारी को अगर हम ऐसे समझें कि भाई इसके बारे में हमें नहीं पता, और श्वास, कास, हिक्का हमसे चाहे जितना पढ़ लो, चाहे जितना ठीक करा लो, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी। तो इसमें कैसे प्रोग्रेस हो रही है डिजीज? सबसे पहले वायरल अटैक हो रहा है नाक से या मुंह से। उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स होता है, जिसकी वजह से सीआरपी और आईएल बढ़े हुए आ रहे हैं। ये बढ़े हुए आए हैं, तो इसमें क्या करना, आयुर्वेद में क्या लिखा है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शोथ है, लंग्स में शोथ है, स्वेलिंग है। इस शोथ की वजह से जब डायलिटेशन ऑफ लंग्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और ब्रोंकियल डायलिटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एल्वियोलाई अच्छे से फूल नहीं पा रहे और हवा को अच्छे से निकाल नहीं पा रहे, इसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है, जिसकी वजह से ड्राई कफ हो रहा है, और इस सारे इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी दवा से शुरू करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी दवाइयों से हम इसको कैसे ठीक करें, बहुत कम पैसे में हम इसको कैसे ठीक करें। आयुर्वेद दोनों तरह की बातें करता है, एक तरफ पूरे क्लास के लिए बात करता है, एक तरफ मास के लिए बात करता है। जब वो क्लास के लिए बात करते हैं तो हम राजवैद्य जैसी एक स्थिति की बात करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी गोल्ड की प्रिपरेशंस और बहुत महंगी महंगी दवाइयां लोगों को हम दे सकते हैं, जैसे कि जो राजा हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं। लेकिन ये जो आज के समय में स्थिति है, इस समय में हमें बहुत ज्यादा गोल्ड की दवाइयों का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। एथिकली भी ये गलत है, क्योंकि कोरोना का जो समय है, ये इस समय बहुत सारा जो देश का मास है, जो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, वो एक साथ बीमार हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर हम गोल्ड की दवाइयों की सीधे बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग आयुर्वेद से कट जाएंगे, वो लोग आयुर्वेद से जुड़ ही नहीं पाएंगे। सीधे 5,000 रुपए की दवा हमें नहीं देना, हमें 50 रुपए की दवा से भी कैसे हम बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं, ये भी हमें सीखना चाहिए। फीवर के लिए बहुत सारे बड़े भस्मों वाली दवाइयां देने की जरूरत नहीं है। सिंपल सुदर्शन घनवटी और संजीवनी वटी, ये दो दो गोली आप दिन में 4 बार दे सकते हैं, 6 बार भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पैरासीटामोल हर 4 घंटे में लोग खा रहे हैं,
बुखार आने से पहले ही 2-2 3-3 गोली खा रहे हैं, तो सुदर्शन गणपति खाने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप 4-4 गोली दिन में 4 बार दीजिए, डेफिनेटली पेशेंट को एक ही दिन में बुखार उतरेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि महासुदर्शन चूर्ण या चिरायते का आप धुआं अगर करते हैं तो वो धुएं से ही 2 से 3 मिनट के अंदर टेम्परेचर डाउन होता है और बुखार उतर जाता है। इसके अलावा जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में शोथ आ गया है और जो वहां पर इंटरनल म्यूकोसा में आगे चल के धीरे धीरे अल्सरेशन जैसे फॉर्म होने लगे हैं और अल्सरेशन के बाद में जो वहां फाइब्रोसिस होने लगा है जिसकी वजह से एक्यूट ब्रेथलेसनेस है, उसको ठीक करने के लिए सबसे सिंपल सितोपलादी चूर्ण, मुलेठी का चूर्ण और अभ्रक भस्म, इतना सिंपल और इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सितोपलादी चूर्ण जो है ये इंटरनल म्यूकोसा की हीलिंग करता है। मुलेठी के अंदर स्टेरॉइडल प्रॉपर्टी है, जो बहुत सारे बड़े बड़े इंजेक्शन इस टाइम पे ब्लैक मार्केट में बेचे जा रहे हैं, वो सारे इंजेक्शंस मुलेठी के डेरिवेटिव से ही बने हैं, वो सारे स्टेरॉइड्स। तो मुलेठी अकेले डालना चाहिए। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल अभ्रक भस्म आपको बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सिंपल बिना गोल्ड वाला श्वास कुठार रस, अपना अस्थमेटिका ऑयल जिसमें नीम के तेल का बेस और हिप्टिस सोवियलेंस तुलसी का एक भेद हमने डाल के बनाया है, अस्थमेटिका ऑयल 5-5 बूंद देना चाहिए, क्योंकि ये एक ड्राई स्टेज है। यहाँ पर जो है वात प्रकोप हुआ है, ऊर्ध्वगामी वात हुआ है। तो जब भी वात का प्रकोप होता है हमें अच्छे से पता है कि वात की परम औषधि तेल है, तो यहाँ पर अस्थमेटिका ऑयल जो नीम का तेल का बेस है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेशन, शोथहर, एंटीवायरल, ब्रोंकियल डायलेटर इस तरह से काम करने वाला है। और रसायन के तौर पर आपको कोई बड़ी भस्में देने की जरूरत नहीं। आंवले की कोई भी प्रिपरेशन, आंवला की रसायन, च्यवनप्राश, आंवले का चूर्ण, आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले की सुपारी, कोई भी चीज, एक आंवला किसी भी फॉर्म में अगर पेशेंट खाना शुरू करेगा तो बहुत अच्छे से हम इतनी खतरनाक दिखने वाली बीमारी से 100% लोगों को निजात दिला सकते हैं। मेरे क्लिनिक पे मैं केवल यही चीजें दे रहा हूँ और अभी तक 5000 से ज्यादा पेशेंट्स, बहुत सारे बड़े बड़े घरों के, छोटे छोटे घरों के, सबको मैंने केवल यही औषधि दी है। और सिंपल कॉम्बिनेशन के तरफ जाएं तो जहां पेशेंट को एक्यूट ब्रेथलेसनेस हो रहा है, कम से कम 5 से 7 दिन उसको हो गए ब्रेथलेसनेस, खांसी जुकाम कोविड के लक्षण शुरू होके, उसके लिए परम शोथग्न आचार्य चक्रपाणी चक्रदत्त में लिखते हैं, परम शोथग्न औषधि है बिल्व पत्र स्वरस। आपको केवल बेल के पत्ते लेकर आने हैं और उसका थोड़ा सा रस निकालना है, 1 से 2 चम्मच, और उसमें आपको 2 से 3 काली मिर्च मिलानी है। और आचार्य कहते हैं कि जो सन्निपात की अवस्था है, जो त्रिदोषज शोथ की अवस्था है, जहां पर रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल आपका ब्लॉक हो गया है, अल्सरेशन हो गया है, वहां पर बहुत सारा कृमि का मैनिफेस्टेशन हो गया है, जहां पर आपको बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं आ रही है और अंदर जा रही है तो बाहर ही नहीं निकल रही, ऐसी सन्निपात की त्रिदोषज अवस्था में परम औषधि हमारे पास में फ्री की दवा है, बिल्व पत्र स्वरस और मरीच। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम छोटी छोटी चीजों से हम कोविड जैसी इतनी बड़ी बीमारी को भी हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं 100%। और जब हम कोविड ठीक करने की बात कर रहे हैं, जब हम परम वातज या त्रिदोषज या सन्निपातज, इसमें वात से अवस्था आगे बढ़कर त्रिदोष और सन्निपात में बहुत जल्दी बढ़ जाती है और पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी, चूंकि इस डिजीज का प्रोग्रेशन है, इसीलिए हमें बहुत जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। श्वास कास और हिक्का के निदान की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो निज दोष की दृष्टि से होता है, आम की दृष्टि से होता है, और आगंतुज रज और धूम, यहाँ पर रज और धूम में हम इसको फॉरेन बॉडी भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें वायरस को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो आगंतुज जो कारण है वो निज दोषों को भी दूषित करते हैं और दूषित करके वायु को प्रतिलोम करते हैं
और प्रतिलोम वायु जो है वो कफ से आवृत होगी, क्योंकि कफ का स्थान है वहां पर। और वायु प्रतिलोम कब होती है? यहाँ पर पित्त का तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है ही, क्योंकि समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वदा अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। हम सब लोग जानते हैं कि जब समान वायु की दृष्टि पेट में होती है, जब बहुत सारे लोग, इस तरह से पैंडेमिक जैसा क्यों हो गया ये, बहुत सारे लोग देश के जो हैं वो सब लेट उठना चाहते हैं, सब दिन में सोना चाहते हैं, सब लोग लेट खाना खाना चाहते हैं, कोई नाश्ता स्किप कर रहा है, दोपहर में कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे। 100% इसकी वजह से समान वायु दूषित होगी, जो कि पाचन के लिए कोष्ठ में रहती है। और जब भी समान वायु दूषित होगी तो वो डेफिनेटली पाचक अग्नि के दूषित होने की वजह से समान वायु उसको गर्म करके प्रतिलोम करेगी, और ये प्रतिलोम वायु जब ऊपर आएगी तो कफ के साथ ऑब्स्ट्रक्ट होके वो डेफिनेटली गंभीर श्वास, गंभीर कास और गंभीर हिक्का जैसी बीमारी लेकर आएगी ही आएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में 2 काम है, एक तो हमें कफ का आवरण हटाना है, वायु का अनुलोमन करना है, और अग्नि को भी अपनी स्थिति में बिल्कुल ठीक करना है। चिकित्सा की बात करें तो बहुत साधारण तरीके से आचार्य कहते हैं कि अभ्यंग करना है और स्वेद करना है। अभी क्या होगा उससे? अभ्यंग करने से हाँ, अभ्यंग, आवाज आ रही है? ठीक है, वह सब लोग म्यूट कर दीजिए, कोई अनम्यूट हो रहे हैं, सब लोग म्यूट कर दीजिए। अभ्यंग करने से वहां पर दोषों का विलय होना शुरू होगा। चूंकि वायु वहां पर है तो तेल का इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि जो तेल है वो वात का शमन करेगा। और स्वेदन करना है, स्वेदन करने से ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होगा। सिंपल सोचना है, रात में इमरजेंसी में कैसे मैनेज करना है श्वास का हिक्का। रात में पेशेंट का फोन आए तो क्या करना चाहिए हमको? ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चाहिए हमको 2 बजे। आयुर्वेद के डॉक्टर को फोन करने का क्या मतलब हुआ अगर हम भी ऑक्सीजन सिलेंडर का ही गाना गा रहे हैं? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आयुर्वेद में। हम अपनी दवाइयों से ही उनको ठीक कर सकते हैं, दवाइयों से ही फर्स्ट एड मैनेजमेंट कर सकते हैं, दवाइयों से ही इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और थोड़े से पंचकर्म से मरणासन्न स्थिति से पेशेंट को वापस लाके ठीक कर सकते हैं। ऐसा हम कर रहे हैं। हमसे पहले कई बार, इससे पहले पैंडेमिक आया दुनिया में, तब एलोपैथी नहीं थी, तब आयुर्वेद के डॉक्टर्स ने ही पूरी दुनिया को बचाया है। आयुर्वेद जैसी लोकल चिकित्सा पद्धतियों ने ही पूरी दुनिया को बचाया है। और अभी समय आया है कि हम फिर से खड़े हों और फिर से पूरी दुनिया को बचाने का एक बहुत बड़ा जिम्मा हम उठाएं। और कम से कम खुद को, अपने परिवार को, अपनी कॉलोनी को, अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को, इतना तो हम बचाने की कोशिश करें। इसके लिए कभी भी इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो सबसे पहले चेस्ट पे अभ्यंग करना है। सबसे अच्छा तेल कौन सा है जो वात का शमन करेगा? तो कैस्टर ऑयल, एरंड तेल है। और स्वेदन करना है साथ में। स्वेदन के लिए क्या कर सकते हैं? स्वेदन के लिए चेस्ट में, ये तो चेस्ट जो है ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मर्म का स्थान है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा स्वेदन नहीं करते। आप केवल गरम तवे के ऊपर कपड़े की पोटली बना करके, केवल वो पोटली तवे के ऊपर गरम करके चेस्ट पे दूर से दिखाइए। वो दिखाने से ही इतना अच्छा स्वेदन हो जाएगा कि वहां से सारा का सारा जो कफ है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सारा का सारा रिमूव होना शुरू होगा। फिर आचार्य दवा के लिए क्या कहते हैं? स्निग्ध और लवण रस का प्रयोग करना। स्निग्ध क्यों? हम सब जानते हैं, क्योंकि वात का शमन करना है। और लवण रस क्यों? क्योंकि वहां पर दोषों का विलय करना है, दोषों का संचय हो गया है। तो सबसे अच्छी दवा क्या है हमारे पास? लवण भास्कर चूर्ण, जो कि बहुत अच्छे से लवण रस युक्त है, आम पाचक है, अग्नि दीपक है, वात के लिए अनुलोमक है, और सारे के सारे क्लेद को और सारे के सारे दोषों को विलय करके बाहर निकालने वाला है। तो लवण भास्कर चूर्ण को हम केवल घृत के साथ 1 चम्मच लवण भास्कर और 1 चम्मच घृत हम सुबह शाम अगर पेशेंट को देना शुरू करते हैं, और इमरजेंसी में यही लवण भास्कर, यही घृत, या फिर लवण भास्कर और एरंड तेल मिला करके चेस्ट में ऊपर से नीचे वायु को लेकर आना है, तो ऊपर से नीचे की ओर हम अभ्यंग करना शुरू करें, तो केवल लवण भास्कर और घृत
या केवल लवण भास्कर और एरंड तेल के कॉम्बिनेशन से इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी आप बहुत अच्छे से आत्यायिक चिकित्सा इमरजेंसी को मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत क्लासिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है। यहाँ पर आपको शमन भी करना है और ब्रह्मण भी करना है। अभी हॉस्पिटल में एडमिट किए तो केवल शमन कर रहे हैं, ब्रह्मण नहीं कर रहे। ब्रह्मण नहीं करने से क्या हो रहा है, पेशेंट बाहर आता है और बोलता है मुझे पहले डायबिटीज नहीं थी, अभी मेरी शुगर 300 350 आ रही है, डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज की भी दवा लो। फिर पेशेंट बोलता है कि मैं बहुत कमजोरी मुझे आ गई है, कमजोरी आ गई है तो आप कुछ ताकत की दवा लो। तो जब तक शमन के साथ में हम ब्रह्मण चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक ये पूर्ण चिकित्सा नहीं होगी, क्योंकि शमन चिकित्सा से तो बल का क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए शमन और ब्रह्मण ये दोनों काम हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे और बात करने वाले हैं। आचार्य वाग्भट लिखते हैं घर में और क्या कर सकते हैं आप श्वास का सिक्का में। सिंपल बात वो कर रहे हैं। मैं कई चीजें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो आपको अपने मरीजों को बताना है ताकि वो घर पे प्रयोग करें, और कुछ चीजें वैद्यों के लिए विशेष तौर पर रहना चाहिए जो प्रॉपर त्रिदोष का असेसमेंट करके पेशेंट के शरीर में कौन सा दोष पड़ा हुआ है, रोग की कौन सी अवस्था है, कितनी मात्रा होना चाहिए, वो सब निर्धारित करके वैद्य जो है वो मरीज को देख करके उसको दे। इस समय इस तरह से फेसबुक पे व्हाट्सएप पे इतने सारे लोग हमारी बड़ी बड़ी स्वर्ण की प्रिपरेशंस के फॉर्मूले डाल रहे हैं, ये एथिकली बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आयुर्वेद की बड़ी बड़ी दवाइयां अगर लोग डायरेक्टली खरीद के खाएंगे, ना उनको दोषों का ज्ञान है, ना उनको रोग की अवस्था का ज्ञान है, ना औषधि की मात्रा का ज्ञान है, तो कितने सारे सीरियस साइड इफेक्ट लोगों को हो सकते हैं उससे, और पेशेंट कितने खराब तरीके से बीमार हो सकते हैं, और आयुर्वेद का नाम कितने खराब तरीके से जो है और ज्यादा खराब हो सकता है। इसीलिए बहुत छोटी छोटी चीजें पेशेंट को आपको बताना है जो वो घर पे करे, और जो गंभीर औषधियां हैं उनको हमें खुद प्लान करके पेशेंट को देना चाहिए। जैसे आचार्य वाग्भट सभी के लिए लिखते हैं, वो लिखते हैं मास के लिए, वो लिखते हैं क्लास के लिए। मास के लिए वो लिखते हैं कि तुलसी और मधु, सिंपल तुलसी की पत्ती का रस और 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद आपको मिला के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पेशेंट को देना है। इसमें तुलसी में गोल्ड भी है, तुलसी में मर्क्यूरी भी है, तो तुलसी और मधु का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा वात का शमन भी करेगा और बहुत अच्छा सा ब्रह्मण भी करेगा। इसके अलावा वो लिखते हैं मरीच और मधु। अगर आपके यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है, ये गर्मी का मौसम है, तुलसी सूख जाती है, तो दूसरा विकल्प होना चाहिए। सूखी हुई काली मिर्च तो हमारे यहाँ होती है, तो काली मिर्च और मधु का प्रयोग जो है ये भी इमीडिएटली ब्रोंकियल डायलेटेशन करने वाला है, श्वास कास और हिक्का तीनों को बहुत अच्छे से ठीक करने वाला है। अगर इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें आपके पास में पेशेंट आता है और आके सीधा वो बाहर सोफे पे लेट जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब अब मैं मर जाऊंगा, मेरी सांस बिल्कुल भी अंदर बाहर नहीं हो रही और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मुझे हो रहा है, और हमें भी ऐसा लगता है कि इसके लंग्स में एल्विलाई में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। ऐसी कंडीशन में केवल अपामार्ग क्षार ये हमेशा इस मौसम में रखने वाली औषधि है अपने क्लिनिक पर या अपने घर में या अपने बैग में। अपामार्ग क्षार जो है ये आयुर्वेद की सबसे सस्ती सबसे अच्छी इमरजेंसी मेडिसिन है। आपको लाइफ में कभी भी ऐसा लगे कि मुझे कंप्लीट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कंप्लीट थ्रोट कंजेशन हो रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, आप जरा सा अपामार्ग क्षार केवल एक रत्ती से भी कम सुई की नोक से जरा सा आप उसको राई के बराबर अपनी जबान पे डायरेक्टली रखिए। जैसे जैसे वो जबान पे घुलना शुरू होगा, आपका नेजल कंजेशन, आपका थ्रोट कंजेशन और आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ड्यू टू एनी रीजन इमीडिएटली 1 से 2 मिनट के अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसके बहुत पुख्ता रेफरेंसेस हैं और ये हमारे क्लिनिक पे हम कम से कम 10 साल से अपामार्ग क्षार को इमरजेंसी फर्स्ट एड इन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम इसको यूज करते हैं।
अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर वायु ऊर्ध्वगत हो रही है, हमें वात का भी शमन करना है, हमें यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन भी खत्म करना है, हमें शोथ भी ठीक करना है, हमें ऊर्ध्वगत गई हुई वायु का भी अनुलोमन करना है, तो यहाँ पर हमें एंटीवायरल कॉम्बिनेशन भी देना है। ऐसी एक बात करें तो श्वास, कास, हिक्का और कोविड, ये चारों चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल और बहुत सस्ता कॉम्बिनेशन हमारे पास में है। आप बाजार से दशमूल क्वाथ लेकर आइए या दशमूला रिष्ट लेकर आइए या दशमूल का कोर्स पाउडर लेकर आइए, उसका काढ़ा बनाइए। अगर आपके पास में सिरप मिले तो डायरेक्टली सिरप आप 20 ml लीजिए, उसमें कैस्टर ऑयल मिलाइए 1 ढक्कन और उसमें शुंठी का पाउडर मिलाइए आधा चम्मच। इसको अच्छे से घोल कर अगर आप पेशेंट को पिलाते हैं तो विद इन 10 to 15 मिनट्स उसको बहुत अच्छी ब्रीदिंग आनी शुरू होगी, इमीडिएटली उसकी वायु का अनुलोमन होना शुरू होगा, बहुत अच्छा शमन और बहुत अच्छा ब्रह्मण दोनों एक साथ करने के लिए ये बहुत अच्छा क्लासिक कॉम्बिनेशन है। अगर हम साउथ से कुछ दवाइयां मंगा सकें तो दशमूल कटुत्रय कषाय में एरंड तेल मिलाकर वो लोग देते हैं। इतना झंझट नहीं करना तो दशमूल का काढ़ा आप लेकर आइए या घर पर बनाइए, एरंड तेल मिलाइए और शुंठी मिलाइए। केवल ये 3 औषधियों के कॉम्बिनेशन से 10 से 15 मिनट के अंदर श्वास, कास, हिक्का और कोविड के एक्यूट अटैक को आप 100% ठीक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो तमक श्वास जैसी जो कंडीशन है, जहां पर पेशेंट को अस्थमा से हम कोरिलेट करते हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो ये तमक श्वास और यक्ष्मा दोनों के लक्षण इसमें हमें देखने को मिलेंगे, जो शास्त्रों में उद्धृत लक्षण हैं। इसके लिए आचार्य लिखते हैं कि त्रिकटु और दालचीनी, ये चारों चीजें बराबर मिलाना है। शुंठी, मरीच, पिपली और दालचीनी, चारों चीजों को बराबर मिला के अगर आप शहद से चटाते हैं तो मात्र 7 दिन से 15 दिन के अंदर कितने भी साल पुराना श्वास हो, कितने भी साल पुराना कास हो, हिक्का हो, बहुत अच्छे से इसको आप कॉम्बैट कर सकते हैं। दूसरी कोई भी औषधि देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो और औषधियां भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये चाबी की तरह काम करेगा। बाकी औषधियां आप अपने चाबी के कीरिंग को सजाने के लिए जरूर लगा सकते हैं। इसी तरह से पिपली और सेंधो का प्रयोग केवल उष्ण जल के साथ, यहाँ अनुपान बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल उष्ण जल के साथ आपको कराना होता है 15 दिन। ये भी आपको नहीं मिले तो शुंठी और मिश्री जो है इसका कॉम्बिनेशन दही के ऊपर का पानी मस्तू के साथ में कराने का निर्देश है। ये भी नहीं मिले तो पिपली और दही, केवल पिपली और तमक श्वास में हमें ऐसा लगता है कि दही जो है तमक श्वास को बढ़ाएगा, लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब पथ्य की बात हमारे आचार्य करते हैं तो मैं सबसे पहले इसको रखा है, आचार्य वाग्भट की बात हो या आचार्य चरक की बात हो, ये जो हमारे बृहत्रयी और लघुत्रयी में ऐसी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूं। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस बोल रहा है कि आप ऐसी विषम परिस्थिति में लंग्स के इस तरह के इन्फेक्शियस और डेडली कंडीशन में आप विटामिन सी लीजिए, आप खट्टे फल खाइए। आचार्य वाग्भट ने, आचार्य चरक ने 6000 साल पहले, और अगर हम अपने घर की बात करें तो जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तब से लेकर आज तक की इतने पुराने ग्रंथों में उन्होंने लिखा है पथ्य औषधि वातज कास में और प्रतिश्याय में। प्रतिश्याय मतलब सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बदन दर्द, ये सारे लक्षण जो कोविड में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में शुरू हो जाते हैं, ये सारे कंडीशन में आचार्य लिखते हैं कि खट्टे फलों का रस खाइए, कांजी, दही की जो प्रिपरेशंस हैं वो खाइए, दही खाइए, मस्तू पीजिए। बाप रे, मुझे बहुत हैरानी हुई है देखकर, एक छोटे से श्लोक में आधी लाइन में आचार्य लिख रहे हैं खट्टे फलों का रस खाइए रस पीजिए, कांजी पीजिए, मस्तू पीजिए और दही। हाँ, वो ये बात जरूर कहते हैं कि अगर वहां पर साथ में कफ का एसोसिएशन है तो आपको दही मत खाइए। आप ये नहीं कहते मत खाइए, वो कहते हैं फिर दही को आप युक्ति के अनुसार समझदारी से दही का प्रयोग करिए। तो दही में कोई ना कोई मधुर चीज मिलाकर, शहद या मिश्री
या मूंग का यूज, आंवले का रस, जो भी आपको ठीक लगे वो मिला करके आप दही का सेवन वातज कास में, क्योंकि कोरोना में 90% जो पेशेंट्स हैं उनको वातज कास है, उनको ड्राई कफ है। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आपको दही, आपको मस्तू और कांजी, हमें वहां पर स्नेहन करना है। हमें वहां पर वात के शमन के लिए, वात का शमन करने वाले कौन से रस हैं भाई? मधुर, अम्ल और लवण, सब लोग जानते हैं। जब सब लोग जानते हैं तो फिर प्रयोग करने से डरने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस से ज्यादा तेज आवाज में चिल्ला के कहना है हमको कि आचार्य वाग्भट ने लिखा है वातज कास में और प्रतिश्याय में और हिक्का में और श्वास में, कोविड जैसे लक्षणों में वो लिखते हैं खट्टे फलों का रस खाइए। ये बात हमें कहना है तेज आवाज में चिल्ला के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो भी आचार्यों ने लिखा है वही मॉडर्न मेडिकल साइंस पूरी दमदारी से कह रहा है। उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं किया है कि कोरोना में विटामिन सी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो भी एक नियरेस्ट एजम्पशन के साथ ही बोल रहे हैं, और हमारे पास तो शास्त्र का प्रमाण है। हमें पूरे प्रमाण के साथ में इस बात को बोलने की जरूरत है, और जरूर बोलना ही चाहिए। हम सब जानते हैं कि श्वास के, कास के और हिक्का के कई भेद हैं। वो ज्यादा भेदभाव में हमको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को पहले कुछ सालों तक तो केवल श्वास, कास और हिक्का को ही प्रॉपरली डायग्नोस करना हम सीख जाए। फिर उसके बाद में आप वातज, कास, पित्तज और क्षयज और वो सारी चीजें बाद में धीरे धीरे कालांतर में हम सीख सकते हैं। लेकिन बहुत प्रारंभिक अवस्था में अभी हमें केवल इतना समझ में आ जाए कि इसको श्वास है या इसको कास है या इसको हिक्का है, इतने में ही हमें सामान्य चिकित्सा देना सीखना चाहिए। वो चिकित्सा सीखने के बाद में फिर धीरे धीरे आप उसके भेदों में भी उतर सकते हैं। जो भी कोविड-19 के ऐसे पेशेंट हैं जो अपने घर में किसी एक पेशेंट को रखे हुए हैं और वो होम क्वारंटाइन पेशेंट है, और बाकी सब लोगों की सुरक्षा के लिए हमें एक प्रोटोकॉल बना के उनको देना है। ऐसी कंडीशन में हमारा अस्थमैटिका ऑयल आप उनको दे सकते हैं, जो नीम तेल में प्रोसेस्ड तुलसी है। कास श्वासहारी इमरजेंसी में देना है, ये एक महंगी दवा है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। अगस्त्य रसायन बहुत सारी फार्मेसीज बनाती हैं, मात्र 50 रुपए 60 रुपए का डिब्बा मिलता है। ये अगस्त्य रसायन भी अगस्त्य मुनि ने अपना नाम इस दिव्य औषधि को दिया है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की सबसे पावरफुल औषधियों में से एक है। ये फेफड़ों को पूरा नया करने में सक्षम है। किसी भी तरह से यक्ष्मा के कारण पूरे लंग्स प्रोलैप्स हो गए हों, किसी भी तरह के कोविड-19 जैसे वायरल इन्फेक्शन के कारण लंग्स पूरी तरह कोलैप्स हो गए हों, 70, 80, 60, 90 तक ग्राफ जा रहा हो, अगस्त्य रसायन उनको 100% वापस ठीक करने में सक्षम है। आपको अणु तेल को हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि ये कोई नाक के जुकाम की दवा है। अणु तेल का रोगाधिकार अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको अचंभा होगा। उन्होंने शायद ही कोई बीमारी ऐसी छोड़ी हो जो अणु तेल से ठीक होने में सक्षम ना हो। अगर ज्यादा नेजल कंजेशन है तो केसर घृत आप नाक में डालिए। आप घी लीजिए 2 चम्मच, गरम करके उसमें 2 केसर के दाने डालकर अच्छे से मसलिए, और ये केसर का घी आप नाक में डालते हैं तो ये इमीडिएट नेजल कंजेशन को ठीक करता है। सितोपलादी और श्रृंग भस्म ये हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है, और आचार्यों ने लिखा है, उन्हें पता था आगे चल के तुम सारे हिरणों को मारोगे और मार के खाओगे और उनके सींग मिलेंगे नहीं तुमको। तो आचार्यों ने लिखा है कि श्रृंग भस्म के नाम होने पर आप अभ्रक भस्म का प्रयोग करिए। ये एक बहुत सिंपल सा उपाय उन्होंने बताया है, इसका भी हमें प्रयोग करना है। साथ में लघु सूत मिश्रण या लघु सूत शेखर रस आयुर्वेद की सबसे पावरफुल और सबसे सस्ती एंटी एलर्जिक औषधि है, इसको भी देना है। संजीवनी वटी या सुदर्शन घनवटी का भी हमें बहुत अच्छे से प्रयोग यहाँ पर करना है। और आगे हम बढ़ें तो जो पोस्ट कोविड के पेशेंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि अभी उनके फेफड़े कमजोर हो गए, अभी उसको फिर से अंदर का म्यूकोसा ठीक होना चाहिए, या फिर कोविड से पहले भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे तो कोविड होना ही नहीं चाहिए, मेरे घर में एक को हो गया अब एक और पेशेंट नहीं चाहिए, तो बहुत सिंपल अश्वगंधा क्षार का शहद के साथ में प्रयोग आचार्यों ने बताया है। अश्वगंधा क्षार बनाने का झंझट नहीं करना, तो अश्वगंधा क्षीर पाक भी उतना ही अच्छा काम करता है। अश्वगंधा के एक्टिव एल्केलॉइड्स
क्षार बनाने पर भी एक्टिवेट होते हैं और क्षीर पाक करने पर भी एक्टिवेट होते हैं। अश्वगंधा का अगर हम क्षीर पाक करते हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अश्वगंधा का अगर आप क्षीर पाक करते हैं, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी और 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, इसको आप 1 गिलास दूध बचने तक उबालते हैं, तो ये बहुत पावरफुल एसिलरेटर बनता है। हम सब कार चलाना जानते हैं, नहीं तो बाइक स्कूटी चलाना जानते हैं, एसिलरेटर सबको पता है ना, जिससे हमारी स्पीड एक्सिलरेट होती है। तो जो एक्सिलरेटर है, ये एसिलरेटर का काम करने लगता है अश्वगंधा जो क्षीर पाक कर दिया गया है। अब अगर आप इस अश्वगंधा जो क्षीर पाक वाला है, इसको अगर आप चाहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की दवा के रूप में चेंज करना, तो आप सीतोपलादी चूर्ण इसमें मिला के दे दीजिए, या आप मुलेठी मिला के दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये हृदय के लिए बल्ले बने, तो आप इसमें अर्जुन का पाउडर मिला के दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों के दर्द के लिए ये आपके लिए एसिलरेटर का काम करे, तो आप विधारा का चूर्ण या सुधा वर्ग, गोदंती, शंकर प्रवाल, इनमें से किसी भी चीज के साथ, अस्थि श्रृंखला वगैरह किसी के साथ भी मिला के दीजिए, ये आपके जोड़ों को ताकत देने लगेगा। अगर आप चाहते हैं आपके नेत्रों को यह ताकत दे, तो आप त्रिफला चूर्ण या त्रिफला घृत को इस अश्वगंधा क्षीर पाक के साथ में लेना शुरू करिए। ये किसी भी औषधि की ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है, क्षीर पाक किया हुआ अश्वगंधा का चूर्ण। ये मैंने आपको बहुत बड़ी सीक्रेट बताई है। ये अश्वगंधा का पाउडर अपने पास से दीजिए और कोई ना कोई अच्छा क्षीर पाक का प्रयोग बताकर घर घर में इस प्रयोग को हमें शुरू कराना है। अब ये जो श्वास, कास और हिक्का और इसके अलावा कंठ के सारे रोग और प्रतिश्याय और लंग्स का शोथ, ये सारे के सारे चीजें एक साथ हो रहे हैं कोविड के केसेस में। ये सारे जब एक साथ हो रहे हैं, तो बहुत मजाक मजाक में, बहुत छोटी छोटी दवा से कैसे हम उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। मान लो मैं तो अपने गांव में हूं इस वक्त और मुझे ये सारे लक्षण हो रहे हैं, मेरी श्वास भी चल रही है, मुझे कास भी हो गया, मुझे कभी कभी हिक्का भी आने लगा, मेरा कंठ रोग, थ्रोट कंजेशन भी हो गया, मुझे बुखार भी है, प्रतिश्याय भी है, फेफड़ों में सूजन भी आ गई। एक्यूट कोविड-19 का मैं पेशेंट अगर बन गया हूं और मैं अपने गांव में पड़ा हुआ हूं, और अगर पेशेंट मुझे फोन करता है कि डॉक्टर साहब मैं अपने गांव में एक छोटे से घर में हूं, यहाँ पर कोई औषधि नहीं है, आयुर्वेद की कोई दुकान नहीं है, एलोपैथी का कोई मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल गए तो वो एडमिट भी नहीं कर रहे, तो अभी रात में 2 बजे आपको फोन करे कि मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, तो आचार्य लिखते हैं, आचार्य सुश्रुत लिख रहे हैं, आचार्य चक्रपाणी लिख रहे हैं कि ये सारे जब एक साथ हों, सन्निपात जैसी अवस्था हो जाए, बहुत मुश्किल कंडीशन हो, तो केवल गुड़ और अदरक, केवल गुड़ और अदरक, आप अदरक का रस निकालिए, उतनी भी ताकत नहीं है पेशेंट में, तो अदरक का टुकड़ा लेना है, गुड़ का टुकड़ा लेना है, मुंह में डाल के दोनों को चबाना शुरू करना है। और आचार्य कहते हैं कि इसको चबाते चबाते पान की तरह धीरे धीरे इसका रस अंदर उतारना है, और जैसे जैसे ये अदरक और गुड़ का रस अंदर जाएगा, आपको सबसे पहले आपका नेजल कंजेशन खुलेगा, फिर उसका कंठ खुलेगा, फिर जैसे जैसे ये पेट के तरफ बढ़ेगा, तो श्वास, कास और हिक्का के वेग को भी शांत करता हुआ उतरेगा, और थोड़े इसको खाते खाते ही आपको बहुत सारा अच्छा सा पसीना आना शुरू होगा, और आपका प्रतिश्याय, आपका ज्वर, और धीरे धीरे 2-3 बार के हर 2-3 घंटे में इसको आपको प्रयोग को करना है, दिन में 5 से 6 बार इस प्रयोग को करना है, तो एक दिन में ही एक्यूट कंडीशन जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की है, वो केवल गुड़ अदरक के प्रयोग से भी ठीक होगी, केवल गुड़ और शुंठी के प्रयोग से भी ठीक होगी, केवल गुड़ और हरड़ के प्रयोग से भी ठीक होगी, केवल गुड़ और पिपली के प्रयोग से भी ठीक होगी। और पिपली को वर्धमान क्रम में, इन चारों चीजों को अगर हम वर्धमान क्रम में करते हैं, पहले दिन 2 बार, अगले दिन 4 बार, फिर 6 बार, 8 बार, 10 बार, फिर उसके बाद 8 बार, 6 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, अगर वर्धमान क्रम में हम पेशेंट को 10 दिन तक कराते हैं, तो ये परमानेंटली उसके लंग्स के इन्फेक्शन ठीक करने में सक्षम है, परमानेंट ये सभी फुफ्फुस जन्य व्याधियों को ठीक करने में सक्षम है। अगर थोड़ा एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें, तो गूगल और गोमूत्र में गूगल को अच्छे से बॉईल करके, छान के, गोली बना के अगर आप खिलाएं, तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। केवल पिपली को दूध में बॉईल करके
क्षीर पाक, पिप्पली क्षीर पाक आप देते हैं तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और आचार्य अंत में लिखते हैं ये सब कुछ भी ना मिले तो केवल सौंठ का पाउडर दे देना, केवल सौंठ का पाउडर भी इन सब के बराबर ही काम करने में सक्षम है। कितनी बड़ी बात आचार्यों ने लिखी है। और आगे हम बात करें, ये फॉर्मूला मैं हमेशा अपने हर एक वेबिनार में बताता हूं। इसमें हम देसी गाय के दूध को प्रमोट करते हैं क्योंकि देसी गाय का जो दूध है वो बहुत अच्छी मेद्य औषधि है, बहुत अच्छा श्वास कास को ठीक करने वाला है। देसी गाय के दूध के बारे में आचार्य लिखते हैं कि ये श्वास कास को ठीक करने की औषधि है। हाँ, और आप इसमें हल्दी मिलाएं तो मिलाएं, ना मिलाएं तो केवल आप देसी गाय का दूध देना शुरू करेंगे तो वो भी श्वास और कास दोनों को ठीक करने की औषधि है। जब वो श्वास कास दोनों की औषधि की बात करते हैं तो ये श्वास कास दोनों के सारे भेदों को भी ठीक करने वाली औषधि बनती है। और इसको पीने के लिए बहुत अच्छा सा हम काऊ मिल्क कैपुचिनो बनाते हैं। देसी गाय का दूध लेते हैं 250 ग्राम, मिश्री मिलाते हैं 50 ग्राम, पिपली मिलाते हैं 10 ग्राम और इसको अच्छे से क्षीर पाक करते हैं, अच्छे से बॉईल करते हैं। और बॉईल करने के बाद इसमें देसी गाय का घी 10 ग्राम, शहद 20 ग्राम मिला करके अच्छे से फेंटते हैं और ये बहुत अच्छा हमारा देसी गाय का कैपुचिनो बनता है जो कि आपके श्वास कास हिक्का और सारे के सारे कोविड जैसे वायरल इन्फेक्शंस के सारे साइंस एंड सिम्टम्स में गजब का काम करने की औषधि है। आपके लंग्स को फिर से नया करने की औषधि है। यक्ष्मा में इंडिकेटेड है बॉस, राज यक्ष्मा जैसी कंडीशन में इंडिकेटेड। ये अद्भुत काऊ मिल्क कैपुचिनो हमें जरूर बनाना चाहिए। इसके बाद में जो पहला वेग आया था कोविड का, उसमें लोगों का कहना था कि ये बूढ़े लोगों को तकलीफ दे रहा है, वृद्ध लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। अब जो ये दूसरा वेग आया है, इसमें ऐसा लोग कह रहे हैं कि इसमें नौजवान लोगों को इसने ज्यादा पकड़ा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाली जो तीसरी लहर है वो छोटे बच्चों को भी तकलीफ देने वाली है। तो जो युक्ति पूर्वक चिकित्सा करने वाले समझदार विद्वान धैर्यवान वैद्य हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि रोग का अनुमान लगाकर आने वाले पैंडेमिक, आने वाले जनपदोध्वंस के रोगों का अनुमान लगा करके पहले से उसकी औषधि तैयार करें और पहले से उसकी तैयारी करें, ऐसा शास्त्रों में निर्देश है। तो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, छोटे बच्चों के सभी बीमारियों के लिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक की को स्ट्रेंथन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए और बच्चों में जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ट्यूबरकुलोसिस होता है वहां तक भी लंग्स के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ये एक बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है और बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है। आपको केवल लेकर आनी है 4 बॉटल्स बाजार से, एक कुमारी आसो, एक अरविंद आसो, एक रोहित अकारिश और एक लोहासो, और इन चारों को बराबर मात्रा में आपको मिलाना है और मिला करके छोटे छोटे ड्रॉपर्स में 30 ml, 50 ml, 100 ml के ड्रॉपर्स में भर के रखिए। और जो 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको 3-3 बूंद आपको सुबह शाम देना है। 1 से 3 साल तक के बच्चों को 6 से 7 बूंद, मैं आपको विधिवत उम्र के हिसाब से मात्रा तक बता रहा हूं। और 4 से 5 साल के बच्चों को 8 से 10 बूंद, 6 से 10 साल के बच्चों को 15 बूंद। ये अगर आप अनुपान के साथ में देते हैं 7 से 8 बार एक दिन में, अनुपान में आप सिंपल पानी के साथ दे सकते हैं, छोटा बच्चा है तो माँ के दूध के साथ, स्तन्य के साथ दे सकते हैं, बकरी के दूध के साथ दे सकते हैं या देशी गाय के दूध के साथ दे सकते हैं। इतने सारे अनुपान के विकल्प हमारे पास यहाँ पर हैं। तो छोटे बच्चों के लिए हमें अभी से तैयारी करने की जरूरत है। जो भी छोटे बच्चे हमारे संपर्क में आते हैं उन सबको ये एक एक ड्रॉपर हमें इस समय देना चाहिए। बहुत सारा इस समय गले में इरिटेशन लोगों को हो रहा है, सुबह से शाम तक इस तरह का थ्रोट इरिटेशन पेशेंट को होता रहता है, थ्रोट में इचिंग होती रहती है। इसके लिए सिंपल बड़ी हरड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक छोटी डिब्बी में आप पेशेंट को दीजिए और उनसे कहिए कि ये एक एक टुकड़ा जो है ये मुंह में डाल के चूसते रहें और उनका पूरा थ्रोट कंजेशन एक ही दिन में ठीक होता है। और इसके अलावा थ्रोट और वोकल कॉर्ड, पेशेंट की आवाज भी निकलनी बंद हो गई है या कंठोध्वंस हो गया है, ज्यादा बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के उनका गला खराब हो गया है,
कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन की वजह से उनकी वोकल कॉर्ड जो है वो भी ठीक से काम नहीं कर रही। बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन आचार्यों ने बताया, यष्टि मधु, मुलेठी लेना है, उसमें थोड़ा घी डालना है और उससे दुगनी मात्रा में शहद मिलाना है और मिला के चटाना है सुबह शाम। ये सारे के सारे थ्रोट कंजेशंस को बिल्कुल ठीक करने में सक्षम औषधि है। कुछ एक ऐसी दवाइयां होना चाहिए, पेशेंट कहता है कई बार मैं शहद में मिला के नहीं चाटूंगा, मैं सिरप नहीं पीऊंगा, मैं च्यवनप्राश जैसी दवा नहीं चाटूंगा। ऐसी कंडीशन में हमारे पास औषधियों के भी बहुत सारे विकल्प होना चाहिए। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, ये आचार्यों ने लिखा है। किसी एक औषधि को भी इतना सक्षम होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि हर एक वैद्य को इतना सक्षम होना चाहिए कि किसी भी तरह से पेशेंट को पहले तो हम आग्रह करें कि जो सबसे सही तरह का कॉम्बिनेशन है उसी कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट ले, लेकिन अगर पेशेंट को किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस है तो आयुर्वेद को हमें बहुत पेशेंट फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। अगर पेशेंट कहता है कि मैं गोली मुंह में चूस सकता हूं, तो सबसे ऊपर मैं रखता हूं मरीच आदि वटी को। बहुत सस्ती और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसमें काली मिर्च है 10 ग्राम, छोटी पिपली है 6 ग्राम, अनार का छिलका 40 ग्राम, गुड़ है इसमें 80 ग्राम, यवक्षार है इसमें 6 ग्राम। ये जो औषधि बनती है मरीच आदि वटी जो बाजार में मिलती है, इसके लिए आचार्य चक्रपाणी लिखते हैं कि जो सभी वैद्यों द्वारा असाध्य कहकर त्यागे हुए श्वास, कास, हिक्का, इस तरह के पेंडेमिक जैसे कोविड-19 जैसे वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, जिनको सब वैद्यों ने असाध्य कहकर छोड़ दिया है, तथा जो सभी औषधियों से अच्छे नहीं हुए, सब औषधियां दे दी फिर भी ठीक नहीं हो रहे, और जिन्हें पूय का वमन होने लगा है, जिन्हें वमन के साथ में पस आने लग गया है, इतना ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, इतना सारा अल्सरेशन हो गया है, ऐसे पेशेंट को भी 2 से 4 गोली दिन में अगर वो मरीच आदि वटी की चूसते हैं, तो पूय युक्त भी अगर कास आने लगी है, उतने सीरियस 2 से 3 दिन मृत्यु के बचे हों, उतनी खराब स्थिति है पूय युक्त कास की। अगर आप पढ़ेंगे अरिष्ट लक्षणों के बारे में, तो पूय युक्त कास आने का मतलब है कि बस 2-3 दिन का ही काम बचा है। वैसी कंडीशन में बहुत पावरफुल इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास में है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मरीच और बहुत ज्यादा मात्रा में यवक्षार है, वो है मरीच आदि वटी। एक गोली पेशेंट को दिन में 4 बार चूसने के लिए दीजिए। 2 से 3 दिन में जो पेशेंट जाने वाला है, वो 2 से 3 दिन के अंदर परमानेंट वापस आ जाएगा। इसी तरह से सिंपल कास अगर हो तो उसको लवंग आदि वटी दिन में 2 से 4 या 10 बार भी आप चूसने के लिए दीजिए। मेरा अनुभव है कि जब तक लवंग आदि वटी मुंह में रहती है, तब तक पेशेंट को खांसी आती ही नहीं। अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कोविड-19 वायरस के साथ में उनको गुटखा नहीं छूट रहा, उनसे बहुत सारे इस तरह के चबा के खाने वाले नशे नहीं छूट रहे, सुपारी के अलग अलग तरह के नशे नहीं छूट रहे। ऐसे पेशेंट को सब्स्टिट्यूट के तौर पे हमें खदिरादि वटी देना चाहिए। खदिरादि वटी गले के, लंग्स के और मुंह के सारे अल्सरेशन को भी ठीक करती है। और अगर पेशेंट को किसी भी तरह से दांतों में भी दर्द है, तो खदिरादि वटी को आप देशी कपूर में मिलाकर या आप इसको अमृत धारा में डिप करके उस दांत के ऊपर रखने को बोलिए। पेशेंट इसको चूसेगा तो उसकी खांसी भी ठीक होगी, उसका दांतों का दर्द भी ठीक होगा, उसके गले के, मुंह के छाले भी ठीक होंगे, क्योंकि सारे पेशेंट इस टाइम पे घर में बैठकर खा रहे हैं और सो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, बहुत सारा एसिडिटी होना, गैस्ट्राइटिस होना और मुंह में छाले होना लाजमी है। खदिरादि वटी ऐसे समय में जत्रु, ऊर्ध्वगत और फुफ्फुस जन्य विकारों में बहुत अच्छा काम करने की एक औषधि है। अगर पेशेंट को 3-4 दिन से लगातार केवल खांसी आ रही है, केवल कास है, उसको ड्राई कफ है और पेशेंट कह रहा है कि मेरे को कोविड टेस्ट नहीं कराना, कोविड के कोई लक्षण भी मुझे अपने अंदर नहीं दिख रहे, केवल खांसी दिख रही है, अगर आप उसको वासा वाले और आप उसको सीतोपलादी, तालिस आदि सब कुछ दे चुके, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही, एलोपैथी ले चुका, स्टेरॉइड ले चुका, मुलेठी ले चुका, तो भी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो मैं आपको एकदम मजाक में वो खांसी कैसे ठीक करना मैं बताता हूँ।
पेशेंट को रात में खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद 1 मुट्ठी चने लेने हैं और 1 टुकड़ा गुड़ लेना है और ये गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन चबा के रात में खाना है। इसके बाद पानी नहीं पीना, कुल्ला करके सोना है। केवल 3 दिन तक अगर रात्रि में ये प्रयोग पेशेंट करता है तो 3 दिन के प्रयोग से ये उसकी जो ड्राई कफ है, लेट इट बी एनी रीजन फॉर दैट ड्राई कफ, 72 घंटे के अंदर परमानेंट ठीक होती है। इसी तरह से अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे केवल सर्दी है, मुझे खांसी नहीं है, बुखार नहीं है और मुझे कोई भी दूसरा जो है कोविड का लक्षण नहीं है, केवल नाक में सर्दी हो रही, छींकें आ रही, ऐसी कंडीशन में आप देशी गाय के दूध में खारक, जो छुहारे होते हैं या फिर जो डेट्स मिलते हैं बाजार में, खजूर मिलते हैं, उनको आप दूध में उबालिए, रात में पानी में गलाइए, सुबह दूध में उबालिए, चबा के खाने को दीजिए, ऊपर से वही दूध पीने को दीजिए। ऐसे सुबह शाम आप उसको कम से कम 3 दिन तक कराइए, उसकी सर्दी परमानेंट बिना किसी दवा के ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास आए तो प्रॉपर दवा दीजिए, लक्ष्मी विलास रस, सस्ती दवा से शुरू करिए हमेशा। लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, श्वास कुठार रस, सीतोपलादी, ताली सादी, लघु सूत मिश्रण, कुछ भी झंझट नहीं करना तो सिंपल त्रिकटु का भी झंझट नहीं करना तो घर से मम्मी के किचन से उठा के सौंठ का पाउडर दे दीजिए या आप काली मिर्च का पाउडर बना के दे दीजिए, उसकी सर्दी 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे जितने पेशेंट रात में 10, 11, 12 बजे फोन करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक्यूट नेजल और थ्रोट कंजेशन है, मैं केवल उनको खारक वाला दूध पीने के लिए कहता हूं और साथ में 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर कस के तुरंत इमीडिएटली बहुत फास्ट चबा के खाने को कहता हूं। सारा का सारा नेजल और थ्रोट कंजेशन रिलीव होता है। अगर हमारे पास पेशेंट ऐसे आए जिसको सर्दी, खांसी और बुखार एक साथ है और सांस लेने में भी तकलीफ है, मतलब और बुखार का टेम्परेचर 101, 102 है और उसको बिल्कुल एक्यूट कोविड जैसे लक्षण है, ऐसे कंडीशन में ये चारों चीजें, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, 15 से 20 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के जरिए उसको कैसे हम आराम दिला सकें, इसके लिए गाय का घी लेना है 20 ग्राम, हल्दी का पाउडर 6 ग्राम, अदरक आपको डालनी है 10 ग्राम और गुड़ 20 ग्राम और इनको आपको अच्छे से पकाना है हलवे की तरह और हलवे जैसा पक जाए तो इसको गरम गरम ही चम्मच से खाना है। बहुत स्वादिष्ट हलवे जैसी प्रिपरेशन है और कंबल ओढ़ के लेटना है और 1 घंटे तक लेटे रहने के बाद जब पेशेंट उठेगा और तो सीधा बाथरूम में जाएगा, बहुत सारा नेजल कंजेशन उसका रिलीव हो चुका होगा, नाक से बहुत सारा सीक्रेशन निकलेगा, मुंह से सीक्रेशन निकलेगा, वो पसीने से बिल्कुल पसीने से लथपथ होगा वो, तो उसके बुखार, खांसी, सर्दी 1 घंटे में उसको ऐसा लगेगा कि मेरी सारी समस्या ही ठीक हो गई। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे चीजों से भी हमें पेशेंट को ठीक करना जरूर आना चाहिए। गोमय के बारे में मैं आपको बताऊं तो पूरी की पूरी चरक संहिता में जनपदोध्वंस नाशक, अगर इस पर्याय से किसी को सम्मान दिया गया है, नवाजा गया है, तो वो गाय के गोबर को नवाजा गया है। बताइए, जनपदोध्वंस नाशक औषधि के पर्याय के रूप में उन्होंने गोमय को लिया है। तो मैंने बहुत सारे आचार्यों से बात की भारत में, दक्षिण भारत में, सब जगह, कि हमारे आचार्य चरक ने लिखा है कि गोमय जो है वो जनपदोध्वंस नाशक है, तो कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। तो सबका एक ही मत था कि इसको या तो आप पंचगव्य घृत के तौर पर लीजिए या फिर आप देशी गाय के गोबर का धुआं करिए अपने घर में, या फिर आपके घर की जो चौखट है वहां पर एटलीस्ट इसका थोड़ा सा आप इसको लेपन करिए, इसका उससे थोड़ा सा आप लीपिए घर में। ये 2-3 तरह से जनपदोध्वंस नाशक के पर्याय के रूप में गोमय का प्रयोग हमें करना भी चाहिए और कराना भी चाहिए। इसके अलावा हिक्का और श्वास, ये दोनों ही बीमारियों में गोमय, केवल गोमय का धूपन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा विषग्न है, कृमिग्न है, एंटी माइक्रोबियल है। ये मैं आपको आचार्य चरक की भी बात बता रहा हूँ और इंटरनेशनली जो पेपर पब्लिश हुए हैं उनकी बात भी बता रहा हूँ। तो गोमय को भी हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है बॉस। ब्रेथलेसनेस के लिए एक्यूट, केवल ब्रेथलेसनेस का पेशेंट आता है, ना उसको खांसी चल रही है, ना बुखार है, ना हिक्का है, ना उसको
किसी भी तरह से कोई एक्यूट नोज कंजेशन है ना एक्यूट थ्रोट कंजेशन है, आपको लगता है कि लंग्स में ही कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो बहुत सिंपल घर पे ही ये दवा आपको बनानी है। एक दिया लेना है, दिया जला करके मोर का पंख पूरा का पूरा नीचे प्लेट रख के उसमें जलाना है, और ये भस्म डायरेक्टली आप मक्खन के साथ, अगर वातज लगे, ड्राईनेस लगे ब्रेथलेसनेस के साथ, बार बार गला सूखता हुआ लगे, पेशेंट की आवाज भी ठीक से ना निकल रही हो, तो आप मक्खन के साथ दीजिए। अगर ऐसा लगे ब्रेथलेसनेस के साथ में मुंह से सलाइवेशन जैसा भी हो रहा है, तो आप शहद के साथ दीजिए। इस तरह से युक्ति युक्त चिकित्सा आपको करना चाहिए। एक्यूट कंजेशन के केसेस के लिए आचार्यों ने लिखा कि आप केले के पत्ते की भस्म, केले का पत्ता तो अभी हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी भी नर्सरी से भी लेकर आ सकते हैं। एक पूरा केले का पत्ता ले आए तो 15-20 पेशेंट की दवा तैयार होती है। केले के पत्ते को सुखाकर उसकी भस्म बनाना है, और 2 रत्ती भस्म आपको मधु या लवण के साथ में पेशेंट को देना है। इमीडिएट ब्रोंकियल डायलेटेशन करने वाली और इमीडिएटली थ्रोट और नेजल कंजेशन को रिमूव करने वाली अद्भुत औषधि है। इसी के साथ में तुलसी हमारे घर में लगी है, पेशेंट फोन करे तो उनसे कहिए तुलसी के पत्ती से आराम नहीं हो रहा है, तो आप तुलसी की मंजरी और अदरक का स्वरस, इन दोनों को मिला करके अच्छे से पीसिए, और पीस के इसको सुबह शाम लेना शुरू करिए। तुलसी की पत्ती से भी ज्यादा तुलसी की जो मंजरी है वो इस तरह के कंजेशंस को भी ठीक करती है और बहुत अच्छा ब्रह्मण भी करती है। चंद्रामृत रस का तो मैं इतना अच्छा आपको अनुभव बताऊं, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसको 4 महीने से कंटिन्यूअसली खांसी थी, सारे वैद्य उसको सब दवा दे चुके, एलोपैथी, होम्योपैथी, ये वो सब हो चुका उसका, लंग्स का रिप्लेसमेंट करना बाकी था बस। ऐसी कंडीशन में चंद्रामृत रस केवल 2 गोली केवल शहद के साथ उसको चाटने के लिए दी, और पहली ही डोज से पेशेंट को 90% आराम हो गया। तो बहुत सस्ती ब्रेथलेसनेस की और एक्यूट कफ की दवा चंद्रामृत रस हमारे पास है, इसको बहुत अच्छे से हमें प्रयोग करने की जरूरत है। श्वास रोग में, जुकाम में और सूखी खांसी में अभी क्या है, पूरा श्वास का हिक्का बार बार बोलने से काम नहीं चलेगा। जो आम बोलचाल की भाषा में पेशेंट हमारे पास आता है, वहां पर हमारा दिमाग श्वास का हिक्का से कनेक्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बहुत सारी आम बोलचाल की भाषा मैंने यहाँ पर लिखी है, जिसको हम श्वास का हिक्का के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, और आम बोलचाल की भाषा के साथ में उसकी चिकित्सा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आचार्यों ने बड़ी दमदारी से लिखा है कि श्वास रोग हो, जुकाम हो, नाक से भी बहुत सारा सिक्रेशन निकल रहा हो, और या फिर सूखी खांसी हो, या फिर ये सब एसोसिएटेड हो, ऐसी कंडीशन में काली मिर्च लेना है आपको 50 ग्राम, और मिश्री लेना है 50 ग्राम, और इनको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके पेशेंट को दे दीजिए, और उससे कहिए कि एक एक चुटकी मुंह में डालकर 10 से 15 बार, हर 15 मिनट में एक चुटकी मुंह में डालना है और चूसना है, फिर 15 मिनट बाद मुंह में डालना है और चूसना है। जिनको हमें ऐसा लगता है कि एक साथ कोई हम बड़ी दवा उनको नहीं दे सकते, पेशेंट भी बहुत सारी दवाइयां ऑलरेडी खा रहे होते हैं, शुगर, बीपी, ये वो बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो हमसे ज्यादा दवा वो नहीं लेना चाहते, ऐसी कंडीशन में बहुत सिंपल मरीच और मिश्री आप मिक्स करके दीजिए, और एक एक चुटकी पेशेंट से कहिए हर 15 मिनट में मुंह में डाले। काली मिर्च की वजह से बहुत अच्छा सा शोधन, अग्निवर्धन, दोषों का विलय होगा, और मिश्री जो है ये उसको ग्लूकोज का काम करेगी, मिश्री जो है ये उसके लिए ग्लूकोन डी का काम करेगी, और साथ में वात का शमन भी करेगी। मिश्री बल्य है, मिश्री कास नाशक है, मिश्री श्वास नाशक है, मिश्री हिक्का नाशक है, मिश्री वाजी कारक है, मिश्री सप्त धातु वर्धक है, मिश्री त्रिदोष शामक है। इतनी तारीफ है मिश्री की, मिश्री को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। सितोपलादी चूर्ण का मेन इंग्रेडिएंट ही मिश्री है, बाकी सब तो उसमें प्रक्षेपक द्रव्य हैं। तो मिश्री बहुत जबरदस्त काम करने वाली औषधि है, इसको हमें बहुत अच्छे से प्रयोग करने की जरूरत है। थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट की तरफ चलें तो काक जंघा, सड़कों के किनारे सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में और सबसे ज्यादा निग्लेक्ट की हुई, सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड जो औषधि सड़कों के किनारे पूरे देश में खड़ी है,
उसका नाम है काकजंघा। काकजंघा को आप प्रणाम करके घर पे लेकर आइए, सुखा के उसका चूर्ण बनाइए। चूर्ण बना के केवल ये 1/4 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ देना शुरू करिए। ये जो पोस्ट कोविड के पेशेंट हैं उनकी बहुत अच्छी लंग्स की रिकवरी करेगा, बहुत अच्छा ब्रोंकियल डायलेटेशन करेगा, बहुत अच्छा ब्रोंकियल स्ट्रेंथनिंग करेगा, लंग्स को स्ट्रेंथ देगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को संबल बनाएगा। और काकजंगा इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मल्टी मिनरल्स। तो काकजंगा का हमें बहुत अच्छे से उपयोग सीखने की जरूरत है। और काकजंगा फ्री में मिलने वाली मेडिसिन है, इसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आचार्य लिखते हैं केवल मक्खन और मिश्री, आप मक्खन मिश्री के साथ या मक्खन शहद के साथ आप लेना शुरू करिए रोज सुबह शाम। आपका कैसा भी क्षय हो गया हो, कैसे भी आपके लंग्स कमजोर हो गए हो, कैसे भी आपके लंग्स कोलैप्स हो गए हो, वो दोबारा पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से केवल घी और शहद अनइक्वल अमाउंट में, अगर आप शहद लीजिए 1 चम्मच और घी उसमें डालिए 1/4 चम्मच, केवल ये 2 को मिलाकर भी अगर आप सुबह शाम लेते हैं तो ये भी आपके लंग्स की बहुत अच्छी रिकवरी करेगा और आपको फिर से अच्छे से आपकी ब्रीदिंग को संबल बनाएगा। ये मैं हमेशा बताता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट है। जब भी किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो आप शुंठी को तवे पे आधा फ्राई करिए और फ्राई करके अच्छा सा पाउडर और उसको बारीक कर लीजिए और आप केवल चेस्ट में रब करिए ऊपर से नीचे की तरफ। ये रब करने से इमीडिएटली चेस्ट कंजेशन रिमूव होता है। शुंठी बहुत पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत पावरफुल एंटी वायरल है, बहुत पावरफुल दीपक है, पाचन करने वाली है, बहुत पावरफुल एंटीडोट है, विश्व भेषज है। शुंठी की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। दुनिया की सब दवाइयां एक तरफ, सोंठ अकेली एक तरफ। काकजंघा का अगर कुछ स्पेशल करना है तो एक सिंपल कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं, काकजंघा वटी। सिंपल काकजंघा का चूर्ण लीजिए, थोड़ा वचा मिलाइए, बराबर मात्रा में कुष्ठ और पिपली, केवल 4 इंग्रेडिएंट हैं। अच्छे से मिला करके आप शहद के साथ मिला के इसकी गोली बना लीजिए या पेशेंट को चूर्ण दे दीजिए और उससे कहिए कि वो शहद में मिला के चाटे। 1 रत्ती इसकी डोसेज है बस। और ये आपको कम से कम 10 से 15 पेशेंट को चबाने के लिए, चूस के खाने के लिए बोलिए। कैसा भी थ्रोट कंजेशन हो, कैसा भी स्वर भेद हो, जो पेशेंट गाना अभी लॉकडाउन में यूट्यूब चैनल बना के गाना चाहते हैं, वो लोग इंडियन आइडल में जाना चाहते हैं, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया काम करने वाली औषधि काकजंघावटी आप घर पे बनाइए और पेशेंट्स को बहुत अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। गुड़ वटिका का मुझे रेफरेंस मिला एक बुक में, बहुत गजब का ये भी प्रयोग उन्होंने लिखा है कि कितना भी भयानक श्वास और कास का वेग हो, गुड़ की वटिका आपको बनानी है। गुड़ आपको लेना है 1 पार्ट, शुंठी, हरड़ और नागरमोथा, केवल 4 इंग्रेडिएंट है। चारों को मिला करके आप इसको 1-1 ग्राम की गोली बनाएं। ये चारों को मिला करके ये अच्छा सा ग्रेन्यूल्स जैसा बन जाएगा। ऐसे ही पेशेंट को 1-1 ग्राम दूध या चाय में घोल के पीने के लिए दीजिए। 15 से 20 गोली एक ही दिन में आप दीजिए, एक ही दिन में पेशेंट का श्वास और कास ठीक हो जाएगा। ऐसे सिंपल सिंगनाथ गूगल के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। ये सबसे सिंपल गूगल है जिसमें कोई भी रस औषधि नहीं मिली है। सिंपल त्रिफला, गंधक, गूगल और एरंड तेल, बस 4 रत्ती की गोली ये बनी हुई आती है या हम खुद घर पे बना सकते हैं। और जो महादुर्जय श्वास है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। आप मान के चलिए जिस पेशेंट को बिल्कुल ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है, जो बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है कि मुझे ऑक्सीजन लगाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी स्थिति को कहते हैं महादुर्जय श्वास। ऐसे एक्यूट रेस्पिरेटरी कंजेशन में, कोविड-19 की लास्ट स्टेज जैसी अवस्था में सिंगनाथ गूगल जो है ये इमरजेंसी मेडिसिन है। कोई गोल्ड की प्रिपरेशन देने की जरूरत नहीं, कोई पारागंधक करने की जरूरत नहीं, वो सब बहुत एडवांस मेडिसिन है। कोविड जैसी छोटी सी बीमारी में, छोटे से वायरल इन्फेक्शन में आयुर्वेद की बड़ी दवा डालने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सिंगनाथ गूगल 5 तरह की कास और महादुर्जय श्वास और त्रिदोषज व्याधियों को खत्म करने में सक्षम है। जो त्रिदोषज अवस्था भी अगर इस कोविड-19 जैसे इन्फेक्शन में आ जाए, सन्निपात जैसी अवस्था आ जाए,
तो इस महादुर्जय श्वास में इमरजेंसी मेडिसिन जो है वो सिंहनाथ गूगल है। ये लास्ट में आपको सिंहनाथ गूगल देना है। गोल्ड वगैरह तो हमें देने की जरूरत ही नहीं कोविड-19 जैसे छोटे से वायरल इन्फेक्शन में। सिंहनाथ गूगल आपको 4 रत्ती की गोली बनानी है और आप इसको 3 से 4 बार आप 4-4 गोली दे सकते हैं या 2-2 गोली कम से कम दिन में 4 बार आप इसको पेशेंट को चबा के खाने के लिए दीजिए। बहुत गजब का मेरा अनुभव सिंहनाथ गूगल के साथ में रहा है। ये एक और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, ये भी एब्सोल्युटली कोविड-19 जैसे केसेस के लिए है। इसका नाम है क्षय कुलांतक रस। इसमें क्या है, बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन, गूगल, थोड़ा सा हिंगुल, थोड़े अर्क पुष्प, थोड़ा सा अजवाइन, पिपली, नीम और सोने का वर्क, इन चारों को मिला करके एक एक रत्ती की गोली बनाना चाहिए और ये गोली एक गोली दिन में 4 से 5 बार देना चाहिए। आचार्य लिखते हैं कि जो जंतुजन्य यक्ष्मा है, जहां पर कीटाणु वायरस अंदर घुस गए हैं, छिद्र युक्त क्षय हो गया है, जहां पर अल्सरेशन फॉर्म हो गए हैं, क्षय जन्य उपद्रव, सारे के सारे राज यक्ष्मा और क्षय जैसे लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, इस तरह के जहां पर लक्षण हैं, क्षयज कास जहां पर शुरू हो गया है, एक्यूट ड्राई कफ और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जहां पर हो गया है, मात्र 1 दिन में आप इस दवा को अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत आसान क्षय कुलांतक रस, इसको जरूर हमें हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपने क्लिनिक पे अपने घर पे बनाना चाहिए। केवल 1 दिन लगता है इसको बनाने में और आप हजारों पेशेंट के एक्यूट और लास्ट स्टेज जैसे जो लक्षण है उसमें कोविड-19 के लिए मैं इस दवा को सबसे ऊपर रखता हूं। गोल्ड की प्रिपरेशन इसके बाद में, केवल 1 सोने का वर्क इसमें आपको डालना है और वो भी आप नहीं डालेंगे तो भी ये क्षय कुलांतक रस उतना ही अच्छा काम करेगा। कैसे काम करेगा उतना ही अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताता हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे आचार्यों ने लिखा है कि जब पेंडेमिक जैसी स्थिति हो, जब स्वर्ण भस्म जैसी एक प्रिपरेशन बनाना बहुत मुश्किल भी हो और बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्ड करना भी मुश्किल हो और हमें मास के लिए दवा बनानी हो, आपके शहर में आपका जो रोल है वो राजवैद्य जैसा रोल हो और पूरे राज्य की सारी प्रजा के लिए आपको औषधि की व्यवस्था करनी हो, तब आपको स्वर्ण डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसकी जगह उतना ही गुणकारी, उतना ही पोटेंट, उतना ही सक्षम और उससे बहुत ज्यादा सस्ता स्वर्ण माक्षिक भस्म अगर आप यूज करते हैं तो वो भी उतना ही गुणकारी रहेगा। इसी के तरह शिलाजीत के बारे में भी आचार्य लिखते हैं कि ऐसे कोई भी बीमारी नहीं है जिसको शिलाजीत ठीक नहीं कर सकता, तो फिर क्यों हम ऐसे टाइम पे शिलाजीत का उपयोग नहीं कर रहे। शिलाजीत जिन औषधियों में भी मिला है उनका बहुत अच्छे से प्रयोग करने की जरूरत है। वो सारी की सारी औषधियां जो हैं वो शमन और ब्रह्मण दोनों का रोल प्ले करेंगी। नस्य में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, षडबिंदु तेल है, स्वर्णमाक्षिक तेल है, स्वर्णक्षीरी षडबिंदु तेल अगर स्वर्णक्षीरी स्वरस के साथ मिला के हम नाक में डालते हैं तो ये एक ऐसा नस्य तैयार होता है जो कितना ही पावरफुल वायरस नाक में एंटर हो गया हो, एक ही बार में सारे वायरस को नेजल ट्रैक से बाहर निकालने में सक्षम है। इसके अलावा इसी तरह का पावरफुल और बिना मेहनत का एक नस्य है पक्व अर्कपत्र स्वरस, जो पका हुआ आंकड़े का पत्ता है उसको आप नाक में 2-2 बूंद डालिए उसके स्वरस को, ये भी पीले पत्ते का स्वरस, ये भी इमीडिएटली सारे वायरस को खत्म करने में सक्षम औषधि है। षडबिंदु और एरंड तेल मिला के भी आपको ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। केसर घृत या लशुनादि नस्य जो आचार्य चरक ने बोला है, या बहुत सिंपल, घर में पेशेंट हो, गाजर का नस्य, लहसुन का नस्य, प्याज का नस्य, इनमें से जो भी मिले, पूर्ण वेगावस्था में, आचार्यों ने लिखा है पूर्ण वेगावस्था में रात में 2 बजे पेशेंट जो है वो सांस लेने के लिए तरस रहा है, मर रहा है, तो उसको आप गाजर, लहसुन या प्याज इनमें से कोई भी रस 2-2 बूंद डलवा दीजिए, पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अगर उसको हिचकियां चलनी शुरू हो गई तो हमारे अरिष्ट लक्षणों में लिखा है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ अगर हिक्का शुरू हो जाता है तो 5 से 6 घंटे के अंदर या 2 से 4 दिन के अंदर पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। हिक्का को हमें बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं। हिक्का जो है ये अरिष्ट लक्षण बोधक एक परम महत्व का एक लक्षण है। इसके लिए बहुत सिंपल मैं आपको बताऊं, केवल गेंदे के फूल का धूमपान, गेंदा जो है ये ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारने में सक्षम है
दुनिया की सबसे पावरफुल एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी अमीबिक, एंटी माइक्रोबियल ये औषधि है। आप गेंदे के फूल, सूखे हुए फूल, हमेशा आप गेंदे के भगवान को माला चढ़ाइए और उसके बाद उन सूखे हुए फूलों को सुखा के पाउडर करके रख लीजिए। जब भी किसी को एक्यूट हिक्का शुरू हो जाए, हिक्के का एक्यूट वेग आना शुरू हो, तो आप एक छोटे से कंडे को अंगार करके या तवे को गर्म करके उसमें आप इस गेंदे के फूलों को, सूखे हुए फूलों को रखिए और उसको गैस को ऑन करिए। बहुत सारा धुआं निकलना शुरू होगा। आप पेपर से एक छोटा सा कोन बनाइए ताकि वो धुआं जो है उसकी एक धार ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाए और उस धुएं को आप पेशेंट से कहिए कि इसको मुंह से अंदर खींचो और मुंह से अंदर खींचने के बाद एक बार छोड़ने को बोलिए, फिर दूसरी बार खींच के फिर छोड़ने को बोलिए और तीसरी बार जैसे ही पेशेंट उस धुएं को अंदर लेता है, पेशेंट का मुंह अपने हाथ से बंद कर दीजिए। बंद करते ही पेशेंट वो धुएं को अंदर ही निकल जाएगा और खांसी का एक ठसका आएगा और उस ठसके के बाद में पेशेंट को कभी भी दोबारा हिक्का नहीं होगा। केवल 3 बार के धूमपान से परमानेंट हिक्के का ट्रीटमेंट होने वाला गेंदे का अद्भुत प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। धूमपान के लिए जो भी, धूमपान भी सबसे पावरफुल एंटीवायरल औषधि। कोई भी दवा आपके पेट में जाएगी तब जाके पचेगी, ब्लड में मिलेगी तब काम करेगी, लेकिन धूमपान डायरेक्टली काम करने वाला, डायरेक्टली वायरस को मारने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में एक रामबाण ट्रीटमेंट है। ये धूमपान के लिए जो भी ऐसे पौधे आपके पास हैं, आसपास हैं, जिनमें क्षारीय गुण होते हैं, चाहे वो गूगल हो, हरिद्रा हो, अपामार्ग हो, अर्क हो, एरंड हो, सोनापाटा हो, कुष्ठ हो, कंटकारी हो, अग्निमंता हो, सुरंजन हो, इनमें से जो भी पौधा आपके पास आसपास में हो, उस पौधे की लकड़ी को सुखा के आप रखिए। जिस भी औषधि में क्षारीय गुण होते हैं उसकी लकड़ी सूखने के बाद पोली हो जाती है एग्जैक्टली हुक्के की तरह, और उसको एक तरफ से जला के उसको घी में डिप करिए और एक तरफ से जला के दूसरी तरफ कॉटन लगा के धूमपान पेशेंट को करिए। 2 से 3 दिन के अंदर ही उसके सारे वायरस लंग से बाहर निकलेंगे और पेशेंट पूरी तरह से ठीक होगा। और आंवला हम जानते हैं कि ये षड्रस युक्त है और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए स्टिमुलेटर भी है और ये लंग्स के लिए हीलर भी है और क्लेंजर भी है, रिजुविनेटर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, मल्टी न्यूट्रिशनल भी है, मल्टी मिनरल भी है। इतने सारे गुण आंवले के हैं। अगर च्यवनप्राश बाजार में नहीं मिल रहा है तो ये खुशी की बात है। आप पेशेंट को बोलिए कि जो तुम्हारी मम्मी ने अचार रखा था, मुरब्बा रखा था, जिसको तुम आम के अचार के लालच में जो है आंवले का अचार तुमने छुआ तक नहीं है अब उस अचार को तुम बाहर निकालो और ये आंवला किसी भी फॉर्म में आप पेशेंट को कम से कम एक आंवला जरूर खाने के लिए दीजिए। ये षड्रस युक्त अद्भुत रसायन है जो सारे श्वास, कास, हिक्का और कोविड के सारे लक्षणों को बहुत मजबूती से, बहुत मुस्तैदी के साथ ठीक करने में सक्षम है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी मस्ती के साथ कोविड पेशेंट्स को देखिए। बहुत अच्छे से और बहुत दमदारी के साथ आप अपनी प्रैक्टिस को करिए। बहुत सारे लोगों को आप कोविड के बारे में बहुत सारी आयुर्वेद की अच्छी अच्छी जानकारी दीजिए। उनको दिनचर्या के बारे में बताइए, आहार विहार के बारे में बताइए, उनके किचन में कितनी सारी एंटीवायरल औषधियां हैं, हल्दी है, गरम मसाले हैं, लौंग है, इलायची है, केसर है, कुमकुम है, जायफल है, जावित्री है, पुदीना है, सबके बारे में पेशेंट को बताइए। उनको धीरे धीरे लाल मिर्च और हरी मिर्च से बाहर निकाल के सौंठ और काली मिर्च से आप जोड़ने का प्रयास करिए। उनके किचन के सारे आप माहौल को एंटीवायरल कर दीजिए। उनको बहुत अच्छे से प्राणायाम करने के लिए बताइए। आप ये मत सोचिए कि योगा टीचर का वो काम है। आयुर्वेद का जो वैद्य है वही सबसे अच्छा योग का शिक्षक भी है, क्योंकि हमारे तो सेकेंड ईयर में पूरा हम 1.5 साल तक योग को पढ़ते हैं। तो हम योग के लिए पूरी तरह से अधिकारी हैं। योग के बारे में सलाह देने के लिए तो पेशेंट को कम से कम इतना योग करने के लिए बोलिए कि वो लंबी गहरी सांस ले, थोड़ी देर रोके और आराम से छोड़े, और धीरे धीरे 1:4:2 का रेशो मेंटेन करने के लिए बोलिए कि 1 की गिनती तक ले, 4 की गिनती तक रोके और 2 की गिनती में धीरे धीरे छोड़े। इस तरह से योग के बारे में लोगों को बताइए। आप दिनचर्या के बारे में उनको बताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए कहिए, योग प्राणायाम करने को कहिए, रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले करने को बोलिए, दिन में सोने के लिए मना करिए।
अगर उन्हें अभी ठंडा पानी पीने की आदत है तो आप उनसे कहिए कि अच्छा सा पानी उबालें एक तपेली में और उबाल के रात भर ढक के रखें, सुबह तक ये ठंडा हो जाएगा। आयुर्वेद में कभी भी टेम्परेचर पानी का कैसा होना चाहिए पीने के लिए, इसको बहुत महत्वपूर्ण ये बात नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि अपक्व जल नहीं होना चाहिए, पक्व जल होना चाहिए। कच्चा पानी पीना मना है, आप उसको रात भर उबाल के अगर सुबह आप मटके में डालकर ठंडा करके पीते हैं तो आयुर्वेद को इस तरह के ठंडे पानी से कोई आपत्ति नहीं है। उनको बहुत सारे ठंडे, बहुत सारे खट्टे फल खाने के लिए कहिए और कहिए उनसे कि आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है खट्टे फल खाने के लिए, आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं छाछ पीने के लिए, आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि आप नींबू और संतरा और मौसमी, ये सब इस समय मौसम के फल हैं। आयुर्वेद हमेशा मौसम के फल खाने के लिए निर्देश देता है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे पेशेंट के साथ शेयर करिए। जो सामान्य औषधियां हैं, घरेलू औषधियां हैं, वो मरीजों को खुलकर बताइए और कुछ औषधियां अपने पास से ही पेशेंट को दीजिए। बहुत कम से कम पैसे में भी आप अच्छे से इलाज करना सीखिए। आपके पास चूर्ण हो तो चूर्ण से, काढ़ा हो तो काढ़ा से, काढ़ा नहीं है गोली है तो गोली से, चूसने की गोली है तो उससे, नाक में डालने की दवा है तो उससे, धूमपान करने की स्टिक है तो उससे, और नहीं तो मंत्र से कैसे भी ठीक करने के लिए सक्षम आप वैद्य बनिए। आप मेडिकल स्टोर में खड़े हैं तो वहां के अलग अलग कंपनियों की दवा से आपको ठीक करना आना चाहिए। अपने क्लिनिक पे बैठे हैं तो जो औषधि उपलब्ध है उससे ठीक करना आना चाहिए। अनुपान भेद से एक एक औषधि हजारों बीमारियों पे काम करती है। आप अपने घर में खड़े हैं तो किचन से ठीक करना आना चाहिए। आप जंगल में खड़े हैं तो जंगल की औषधियों से ठीक करना आना चाहिए। केवल पानी हाथ में है तो केवल पानी से भी ठीक करना आना चाहिए आपको। इतने सक्षम आप सब वैद्य बने, ऐसी बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कि आप सब बहुत अच्छे सक्षम वैद्य बने, पूरी दमदारी से आयुर्वेद की प्रैक्टिस करें और हम सब मिल करके आयुर्वेद के गौरव को और बढ़ाएं, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं और पूरे देश में और पूरी दुनिया में आयुर्वेद का परचम लहराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। रंजीत, पल्लव, दुबे मैडम, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। जय श्री महाकाल, जय भगवान धन्वंतरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर। इस समय ये आज का विषय हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी के समय समस्याओं से घबराए नहीं। वो कहते हैं ना कि समस्याएं जगह पे होती हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम आए तो परेशान मत होइए, उनका सामना करिए। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। जय आयुर्वेद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.